गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहाँ पधारे हो? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर समस्या और शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 5 चीज़ें लेकर जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ। तुम इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले बात करते हैं कि मनुष्य मरने के बाद अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाता है। नंबर 1, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति को जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। नंबर 2, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। नंबर 3, मृत्यु के बाद भी साथ जाती है वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज़ व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज़ की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज़ को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। नंबर 4,
मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाड़ों की सैया पर लेटे हुए भीष्म को जब भगवान कृष्ण से जब मुलाकात हुई तो भीष्म ने पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। नंबर 5, मृत्यु के बाद भी साथ जाता है पुण्य। आपने अक्सर घरों में अपने बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली हाथ नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है तो इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि यही वो 5 चीज़ें हैं जो मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ जाती हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी बोले, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ कि मृत व्यक्ति की ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे जीवित लोगों को नहीं उपयोग करना चाहिए। नंबर 1, मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिस कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। नंबर 2, गहनों का भी नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज़्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है। साथ ही इस मृत्यु लोक में परेशान करने लग जाती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ और आइटम बनवाने चाहिए, अन्यथा मंदिरों में दान करने चाहिए। नंबर 3, घड़ी का भी नहीं करे प्रयोग। मृत व्यक्ति की कभी घड़ी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी समय का मुख्य स्रोत होती है और वह घड़ी हमेशा व्यक्ति के साथ रहती है। जब जब वह व्यक्ति उस घड़ी को देखेगा तो उससे उसके मृत परिजन की याद आएगी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहेगा और हमेशा परेशानियों से घिरा रहेगा। इसलिए मृत व्यक्ति की घड़ी भी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। घड़ी को आप दान कर सकते हैं, वरना पितृदोष लग सकता है।